मैं आ जाती हूँ सीधा कंटेंट पे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। और टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल, हम सब उनमें नहीं जाएंगे कि सबको पता है टीसीपी आईपी मॉडल पहले आया था, बट क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था इसलिए हम ओएसआई मॉडल को मानते हैं कि आज के टाइम पे वही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि किसमें कितनी लेयर्स हैं तो सबको पता होना चाहिए इसमें 7 लेयर्स है। इसमें कभी आंसर 4 होता है, कभी आंसर 5 होता है। क्योंकि मैं ज्यादातर किताबों में 4 ही पढ़ी हूं तो मैं 4 ही बताती हूँ। ये एप्लीकेशन लेयर है जिसकी बराबर यहाँ पर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर के बराबर नेटवर्क लेयर है। कभी कभी जो ये नेटवर्क लेयर है इसको आईपी लेयर भी बोल देता है या इंटरनेट लेयर भी बोल देता है। नेटवर्क इंटरफेस है जिसमें फिजिकल और डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की आती है। दिस इज बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। आईएसओ के द्वारा 1984 के अंदर हम इसे मानते हैं। 1972 पर इसका काम होना स्टार्ट हो गया था, बट 1984 में फाइनली आईओसी ने इसे स्टैंडर्डाइजेशन दे दिया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। जितने भी स्टैंडर्ड्स आप पढ़ते हो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर सारे के सारे आईएसओ के द्वारा ही दिए जाते हैं। चलिए, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, ये सबको पता है। सवाल जो आप लोगों से पूछा जाता है वो सबसे पहले पूछा जाता है कौन सी लेयर हार्डवेयर लेयर है और कौन सी लेयर जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर है, और कौन ऐसा है ओएसआई मॉडल में जो हार्ट एंड सोल ऑफ ओएसआई मॉडल कहा जाता है। चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, बताइए जी। बिल्कुल पेपर 2 की क्लास है ये, है ना, दिस इज पेपर 2 क्लास। कौन है जो मुझे बता सकता है कि ओएसआई मॉडल का हार्ट एंड सोल या कंप्यूटर नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल के रेफरेंस में हार्ट लेयर को किसे कहा जाता है? हार्ट, HEART, हार्ट लेयर किसे कहा जाता है? हार्ट एंड सोल किसे कहा जाता है? मान लीजिए कल आपको एग्जाम में ये सवाल देखने मिले तो आप क्या आंसर करके आओगे? चलिए मैं इसको आपको आंसर बताती हूँ। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसे हम लोग हार्ट लेयर कहते हैं। हार्ट एंड सोल ओएसआई मॉडल का कम्युनिकेशन नेटवर्किंग मॉडल का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। बिकॉज बेसिकली ये एक ऐसी लेयर है जो आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी देती है। जो नीचे की 3 लेयर्स आप लोगों को दिख रही हैं ये आप लोगों की हार्डवेयर लेयर होती है, और जो ये ऊपर के 3 लेयर्स हमको दिख रही हैं इन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। देखो सिनारियो कैसा है यहाँ पर, सिनारियो ऐसा है, मान लीजिए मेरे पास में 2 लोग हैं और हम सब लोग जो है कंप्यूटर में 2 लोग कौन मानते हैं? एक मानते हैं बॉब और एक मानते हैं एलिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनको तो इन्हीं को लेंगे हम। बॉब और एलिस हैं। अब बॉब को एलिस को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। अब जो बॉब है उसे हाय भेजना है किसको? एलिस को। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर यहां पर ये अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे जाएगा, मैसेज लिखेगा, मैसेज जो है वो सेंड किया जाएगा और सेंड करने के बाद में किसके पास में पहुंचेगा? आपके एलिस के पास में। एलिस उसे क्या करेगी? डिकोड करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एनकोड होके आएगा। पब्लिक चैनल पर मैसेज आ रहा है तो एनकोड होके आएगा। एलिस के पास में मैसेज आएगा, वो उसे डिकोड करेगी, खोलेगी, पढ़ेगी और उसको फीडबैक देना चाहती है तो दे सकती है। अदरवाइज हमारा काम यहाँ पर खत्म है। ये हम वो वाला कम्युनिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं पेपर 1 वाला, हमको फीडबैक से मतलब नहीं। हमारा मतलब ये था कि हाँ जी इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? मैसेज सेंड हो गया है। अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है ना उसे सबसे पहले एक इमेज के थ्रू समझते हैं, है ना। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। आप सब लोगों ने देखा मैंने जो जितनी भी बातें बोली ना उसमें ना हार्डवेयर लेयर भी आई है, मतलब हार्डवेयर भी यूज आया है, सॉफ्टवेयर भी यूज आया है। जैसे कि व्हाट्सएप की मैं बात कर रही थी, ठीक है। लेट मी शो यू अगेन। सबसे पहले आप देखो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर के अंदर जैसे आप लोग देख सकते हो एक टोपोलॉजी मैंने यहाँ शो करी है। इसके बाद में डेटा लिंक लेयर है जिसमें फ्रेमिंग यहाँ पर हम शो करें, लॉजिकली लिंक एसोसिएट किया गया है। पैकेजिंग आप लोगों की नेटवर्क लेयर पर यहाँ पर हो रही है जिसके अंदर आईपी एड्रेस ऐड हो रहा है। इसके बाद में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जहां इसे जाना है वहां पर हम इसे भेज रहे हैं। फाइनली सेशन लेयर पर आके जो है वो सीक्वेंस हम देख रहे हैं कि कौन सा मैसेज कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फाइनली प्रेजेंटेशन लेयर बताता है कि कैसे शो होना चाहिए मैसेज को, और फिर एप्लीकेशन लेयर हमको ये बताता है कि एक्चुअली में कैसे मैसेज जो है वो एलिस रीड करने वाली है। अगर आप इस GIF को ध्यान से देखो ना तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस पूरे के पूरे डायग्राम के थ्रू हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि हार्डवेयर रिसोर्सेज एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एज वेल एज इनका मैनेजमेंट, ये कंप्लीट चीज है जो OSI मॉडल हमको देता है। कैसे एक सेंडर मैसेज को सेंड करता है, उस मैसेज को सेंड करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज उसे ब्लॉक करने होते हैं, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट होता है, कैसे वो शो होता है, कैसे उसे रीड किया जाएगा और जहां भेजना चाहते हो वहीं जाएगा।
ये सभी की क्या होती है, एक मिली जुली एक कॉन्स्पिरेंसी होती है कि मैंने व्हाट्सएप पे हाई भेजा है बॉब ने, तो एलिस के व्हाट्सएप पे ही हाई शो हो। ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी देने का काम जो है वो कौन करता है, ये आप लोगों का ट्रांसपोर्ट लेयर का जिम्मेदारी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है, जैसे अभी मैंने बताया भी, ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम यही करती है, उस वे पे डालना जहां से मुझे डेस्टिनेशन मिलेगी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल। ये हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से लिंक करता है, ठीक है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को लिंक करता है। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आपके पेपर 1 के अंदर भी OSI मॉडल के सवाल आते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। आई होप ये सारी चीज समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। चलिए, अगर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझा चुकी हूँ, हमको ये समझ में आ गया है कि कैसे कैसे हार्डवेयर काम में आता है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर काम आता है, कैसे इनका मैनेजमेंट काम आता है, तो एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं जो क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर पुटअप होते हैं। आई होप कि डायग्राम से अच्छे से क्लियर हुआ होगा, डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्यों मैंने बनाया और क्या उसका मोटिव था। चलो, तो मैं सारी चीजें लिखती जा रही हूँ। देखो, बेसिकली इसको हम लोग हार्ट कहते हैं, है ना। इन तीनों लेयर्स को हम लोग हार्डवेयर लेयर्स कहते हैं, इन तीनों लेयर्स को जो है वो हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। अब अगर सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, आपके OSI मॉडल की बात करूं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं यानी कि मैसेज सेंड कर रहे हैं, है ना। बॉब ने एलिस को हाई मैसेज सेंड करना है, और ये हाई मैसेज सेंड करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले इस मैसेज जो है ना, इस मैसेज का कुछ नामकरण होता है जो यूज किया जाता है। तो एक्चुअली में ऊपर के 3 लेयर्स पर, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे आप लोग मैसेज बोल सकते हो या आप इसे डेटा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो। ये जो डेटा है ना, अब क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टिविटी यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां तक ये डेटा था, सॉफ्टवेयर के टर्म्स के अंदर ये डेटा या मैसेज था। अब ये डेटा क्या होगा, ये डेटा सेगमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सेगमेंट बनने के लिए इसे क्या जरूरत होती है, सेगमेंट बनने के लिए ये जो आप लोगों का डेटा है ना, इस डेटा के साथ में हम लोग पोर्ट नंबर ऐड कर रहे हैं, हम लोग पोर्ट नंबर ऐड कर रहे हैं। अब ये पोर्ट नंबर क्या होता है जी, देखिए ये पोर्ट नंबर का मतलब ये है कि आपने जो प्रोसेस से डेटा भेजा है और जिस प्रोसेस पे आप डेटा भेजना चाहते हो वो प्रोसेस नंबर ही पोर्ट नंबर है। इस बड़े से नेटवर्क के अंदर एलिस को हमें ढूंढना है, और एलिस के ढूंढने के बाद में एलिस के इस मोबाइल पे उस एप्लीकेशन को ढूंढना है जिस पर आपके बॉब ने मैसेज भेजा है, वो चीज आपका पोर्ट नंबर है। तो बेसिकली ये पोर्ट नंबर है जो आप लोग डेटा के साथ अपेंड करते हो, सेगमेंट बनाते हो। समझ में आया कि यहां पर सेगमेंट बन गया है। आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि जो पोर्ट नंबर है वो कितने बिट्स का होता है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। जो पोर्ट नंबर है ये कितने बिट्स का होता है, पोर्ट नंबर कितने बिट्स का होता है। आपके ऑप्शन से क्या ये 8 बिट का होता है, ये 10 बिट का होता है, ये 16 बिट का होता है, या ये 24 बिट का होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। कितने बिट का होता है आपका पोर्ट नंबर, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या इसका आंसर आप लोग देने वाले हो। कितने बिट्स का आपका पोर्ट नंबर होता है, या जिसको हम लोग प्रोसेस आईडी भी बोल सकते हैं, प्रोसेस नंबर। मैंने पोर्ट नंबर पूछा है, मैंने लगानी पिटाई जिसने 48 बोला। मैंने आप लोगों से मशीन एड्रेस नहीं पूछा है, पोर्ट नंबर पूछा है। पोर्ट नंबर होता है 16 डिजिट्स का, 16 बिट्स का होता है आपका पोर्ट नंबर। याद रखेंगे इसके अंदर आपके पास में कुछ रिजर्व्ड पोर्ट नंबर्स हैं, जैसे कि HTTP पोर्ट नंबर मैम 80 होता है, जैसे कि HTTPS मैम पोर्ट नंबर जो है वो 443 होता है, रिजर्व्ड है ना पहले से। ऐसे आप लोगों के पास में टोटल 1024 पोर्ट नंबर ऑलरेडी रिजर्व्ड है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो रिजर्व नहीं है। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर अगर बहुत बेसिक बनेगा तो ये भी बन सकता है, एक तरफ आप लोगों को दे देगा सारे के सारे एड्रेसेस, जैसे पोर्ट एड्रेस दे दिया है ना, मैक एड्रेस दे दिया, IP एड्रेस दे दिया, IPv6 एड्रेस दे दिया, और यहाँ पर उनके बिट्स दे दिए। आपको मैच करना है कौन किसका कितना होता है।
तो ये गड़बड़ नहीं करके आनी है, इतना सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। सो डेटा एंड पोर्ट एड्रेस हम लोगों ने ऐड किया और हम लोगों ने सेगमेंट बना लिया। कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अब जो आप लोगों का ये डेटा और पोर्ट नंबर है, इसी के साथ में जब मैं ऐड कर दूं आईपी एड्रेस को, तो ये जो है ये एक नई चीज बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट, जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा पैकेट। और पैकेट टर्म कहाँ यूज होता है? फॉर द सेम मैसेज ऑन नेटवर्क लेयर, जहां पर हम लोग आईपी एड्रेस ऐड करते थे, जहां पर लेयर 3 स्विचेस, राउटर्स, ऐसे डिवाइसेस आप लोगों के इस्तेमाल किए जाते हैं। देन आता है आप लोगों का डेटा लिंक लेयर। अब ये जो पोर्ट नंबर था, इसके थ्रू प्रोसेस ढूंढ सकती हूँ। आईपी एड्रेस से हम सब लोग जानते हैं, आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है मैम, नेटवर्क ढूंढने के लिए होता है। अब मुझे कहाँ जाना है? डेटा लिंक लेयर, यानी कि मुझे फिजिकल मशीन पर जाना है। तो मैक एड्रेस या फिर जिसको आप बोल सकते हो एनआईसी एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एड्रेस भी हम इसे बोलते हैं। और ये मैं आपको नोट बना के लिखवा रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि देयर इज ऑलवेज वन मैक, एक ही मशीन एड्रेस हो, एक ही हार्डवेयर एड्रेस हो किसी भी मशीन का, ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, असर्शन रीजन में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, आपके पास में जितने एनआईसी कार्ड्स होंगे, जितने एनआईसी कार्ड्स, नंबर ऑफ एनआईसी कार्ड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मशीन एड्रेस। इसे प्लीज याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट है। अभी किसी सेट एग्जाम में पूछा था ये, रिसेंटली किसी एक सेट एग्जाम का क्वेश्चन आया था ये। नहीं शुभम, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि टोटल 2 की पावर 16 एड्रेसेस में से 1024 एड्रेसेस रिजर्व्ड है, ये मैंने कहा। कहाँ ले गए बेटा? ठीक है, एक बार साउंड बता देना, साउंड सही आ रही है ना? ठीक है, आ गया समझ में सबको? तो नंबर ऑफ एनआईसी कार्ड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस। जितने एनआईसी कार्ड किसी मशीन में लगे हुए होंगे उतने उसके मैक एड्रेस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि फिजिकल एड्रेस एक ही होता है, यूजुअली एक ही होता है क्योंकि एक ही एनआईसी कार्ड हम लोग लगाते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो डेटा लिंक लेयर पर हम इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे फ्रेम्स। सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, बट स्टिल अब रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छे से रिवाइज करेंगे, है ना। फ्रेम्स है, पैकेट्स है, सेगमेंट है, मैसेज या डेटा है। फिर आ जाता है आप लोगों का फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर वो लेयर है जहां पर अब हम बिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली में फिजिकल फॉर्म के अंदर वायर्स के थ्रू या वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट होने वाला है, ये वो लेयर है। ये सारी की सारी फिजिकल पार्ट पर काम करता है कि एक्चुअली में फिजिकली प्रैक्टिकली डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो किस फॉर्म में होता है? बिट्स फॉर्म के अंदर होता है। तो ये है आप लोगों का कंप्लीट ओएसआई मॉडल, जिसमें आप लोगों को हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्ट एंड सोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर बोला जाता है। मींस ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट एंड सोल बोला जाता है। किस लेयर पे कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों से एक और सवाल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है और कौन से लेयर की क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस पे से भी हर बार सवाल पूछा जाता है। अब हम उस पर आ जाते हैं। यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर होगा क्योंकि कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, टोकन रिंग्स हो गए, आप लोगों का ईथरनेट हब्स हो गए, रिपीटर्स हो गए, है ना, ये सारा का सारा डेस्टिनेशन एड्रेस से कैसे फ्रेम फुटर तक हम लोगों का काम चल रहा है ना, पैकेजिंग कैसे होती है, पैकेजिंग एक्चुअली आईपी एड्रेस कैसे ऐड हो रहा है आप लोगों का, देन डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स के थ्रू अब ट्रांसपोर्टेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। देन ऑफकोर्स हम लोगों के लिए सेशंस बनने वाले हैं, सेशन रिस्टोरेशन यहाँ पर होने वाला है, उसके बाद में एनकोडिंग एंड डीकोडिंग होने वाली है मैसेजेस की, एंड देन फाइनली आप लोगों को एप्लीकेशन पर आपका डेटा दिखने वाला है, मैसेज दिखने वाला है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। ओएसआई रेफरेंस के अंदर हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी थी। अब मैं आप लोगों को एक बार ओएसआई मॉडल दोबारा से बना के दिखाती हूँ, क्योंकि अब हम इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारी आती है फिजिकल लेयर, है ना, फिजिकल लेयर। उसके बाद में आती है हमारी डेटा लिंक लेयर, देन आती है हमारी नेटवर्क लेयर, देन आता है हमारा एंड टू एंड लेयर जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, देन आता है हमारा सेशन लेयर, देन आता है प्रेजेंटेशन, एंड देन फाइनली वी हैव एप्लीकेशन लेयर। अब अगर आप लोगों से एग्जाम में अंदर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लेयर है
जो मैंडेटरी नहीं है या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी नहीं है, तो आप क्या आंसर देंगे? ऐसी कौन सी लेयर्स है या कौन कौन सी ऐसी लेयर्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंडेटरी नहीं है? इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन कंप्लीट आईएसओ नेटवर्क स्ट्रक्चर, कंप्लीट आईएसओ के नेटवर्क स्ट्रक्चर पर बेस्ड कौन सी ऐसी लेयर्स है जिनकी प्रॉपर्टीज मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है? तो आपको आंसर लगा के आना है कि जो ऊपर की तीनों लेयर्स दिख रही हैं आप लोगों को, कौन कौन सी? सेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये तीनों आप लोगों को ऑप्शन में दिखेंगे। और ज्यादातर बच्चे ये आंसर करके आते हैं क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ये जो है ये सॉफ्टवेयर लेयर्स है, इसलिए इन तीनों का काम ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है ना? पर मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बताती हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा? क्या तीनों लेयर्स इसका सही आंसर होगा? जी बिल्कुल, ये तीनों के तीनों लेयर्स बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक। ये तीनों के तीनों लेयर्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट लेयर कहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हमारी नोट्स, हमारे टर्मिनल यानी कि हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल फोन, जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, सब में सारे काम मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट एंड सोल कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मॉनिटर कौन होता है? यही होता है। तो ये सारे के सारे काम मैनेज करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कम्युनिकेशन मैनेज करने का काम भी उसका है। बट ये जितनी भी लेयर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर लेयर्स है, इनका कोई डिपेंडेंसीज नहीं होती ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, इनके लिए कोई कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। ये जो बाकी लेयर्स हैं ये मैंडेटरी है, बट ये तीनों लेयर कंप्लीटली ऑप्शनल है, डिपेंड करती है उस एप्लीकेशन पर जो इसे यूज करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो व्हाट्सएप चाहता है कि मैं ये सारी चीजें यूज करूं या इन तीनों लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, तो वो ले लेगा। मान लो कि कोई और जो है टेलीग्राम है वो नहीं चाहता है तो वो नहीं लेगा। ये उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखो पूनम ने एक सवाल पूछा है कि मैम आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सी ऐसी लेयर है जो ब्रॉडकास्टिंग के समय पर एब्सेंट होती है, तो वो कौन सी लेयर होगी जो ब्रॉडकास्टिंग के समय पर हमें चाहिए ही नहीं? राउटिंग की आवश्यकता ही नहीं है, रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सभी को मैसेज भेज दो और सभी को मैसेज भेजना है, यही ब्रॉडकास्ट कहलाता है। उसके लिए आपको राउटिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको किसकी जरूरत नहीं है? थिंकिंग की जरूरत नहीं है, एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है, इसलिए नेटवर्क लेयर वहां पर आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को, तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से करवाती हूँ। आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी अचीव करनी है तो कौन सी लेयर काम आती है? नोड टू नोड करनी है तो कौन सी लेयर काम आती है ना? ये सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए मैं एक एक करके बताती जा रही हूँ, लिखते रहिएगा। फिजिकल लेयर की अगर बात करूं तो ये जो फिजिकल लेयर है आप लोगों की, ये कौन सी लेयर है या क्या काम है इस लेयर का? इस लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये फिजिकल लिंक्स डेवलप करती है। एक्चुअली मैं अभी मैं एक एक करके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताऊंगी तो हमें पता चलेगा। बट ये एक ऐसी लेयर है जिसका मेन काम क्या है? किसी भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिसाइड करना, स्ट्रक्चर डिसाइड करना किसी भी नेटवर्क का कि कैसा नेटवर्क दिखेगा। जैसे अभी मैंने टोकन रिंग आपको दिखाया था, तो टोकन रिंग भी एक तरीके की टोपोलॉजी है। तो कैसा फिजिकल स्ट्रक्चर है एक्चुअली में नेटवर्क का, ये कौन बताता है? फिजिकल लेयर बताती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यही है। जैसे कि वायरलेस होने वाला है या विद वायर हमारा कम्युनिकेशन होने वाला है, डेटा कैसे सेंड होने वाला है, कौन सा ट्रांसमिशन मोड हम लोग यूज कर रहे हैं, ड्यूप्लिक्स है, हाफ ड्यूप्लिक्स है, फुल ड्यूप्लिक्स है, ये हमको ये बताता है। सारे काम कौन संभालता है? फिजिकल लेयर संभालता है।
जब डेटा लिंक लेयर की बात आती है तो ये जो डेटा लिंक लेयर है ये हमें होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन देता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं होस्ट टू होस्ट, सॉरी हॉप टू हॉप, है ना, हॉप टू हॉप, सॉरी हॉप टू हॉप, होस्ट टू ये होता है ना, हॉप टू हॉप या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की अगर आप लोगों से बात पूछी जाए तो वो कौन देता है, वो आपका डेटा लिंक लेयर देता है। एक और चीज, हम ये अपवर्ड्स जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बैकवर्ड फॉरवर्डिंग यहाँ पर फॉलो होती है, मतलब कि डेटा लिंक लेयर के पास में ये भी है ना, नेटवर्क लेयर के पास में ये और ये भी है। आप लोगों को अगर याद हो तो एग्जाम में आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे ना ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और मेरे पास में जो है वो एक राउटर लगा हुआ है, तो बताइए कौन कौन सी लेयर्स होंगी या कौन कौन सी लेयर कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रेफर होंगी। इस तरीके से आप लोगों के पास में नेटवर्क डिवाइसेस लगा देता था। तो आपको पता होना चाहिए कि राउटर जो है एक फिजिकल नेटवर्क डिवाइस है जिसके पास में नेटवर्क लेयर भी है, फिजिकल लेयर भी है, डेटा लिंक लेयर भी है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ हब, तो हब के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल लेयर है। वैसे ही स्विच बोल दूं तो आपको पता होना चाहिए कि स्विच अगर केवल स्विच गिवन है तो उसके पास डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। लेयर 3 स्विच बोल दूं तो नेटवर्क लेयर भी है, फिजिकल लेयर भी है और डेटा लिंक लेयर भी। ऐसे सवाल भी आप लोगों से पूछ लेता है, तो याद रखिएगा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो की जाती है और आपसे नंबर ऑफ लेयर्स भी पूछा जा सकता है किसी ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है ना। ये जो हॉप वर्ड है ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, पॉइंट टू पॉइंट के लिए यूज करते हैं। देखो अभी डेटा लिंक लेयर आएगी तो और अच्छे से क्लियर डायग्राम बना के मैं समझाऊंगी, बट फिलहाल आप याद रखो हॉप टू हॉप या पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, ये आप लोगों का डेटा लिंक लेयर करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं होस्ट टू होस्ट या सोर्स से डेस्टिनेशन तक का अगर नेटवर्किंग का कोई काम संभाल रहा है तो वो कौन संभाल रहे हैं, वो संभाल रहे हैं आप लोगों के नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को बोल दूं पोर्ट टू पोर्ट, है ना, पोर्ट टू पोर्ट कौन काम कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर आप लोगों का काम कर रहा है। बाकी हम सब लोग जानते हैं सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये कैसी है, ये तो सॉफ्टवेयर लेयर्स है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती है। अरे होप नहीं है, वो हॉप है। ठीक है, ये हमारा काम रहता है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से डायग्राम बना के बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए आप लोगों के पास में इस तरीके से एक नेटवर्क है ना, ये आप लोगों के पास में एक नेटवर्क है, नेटवर्क ए, ठीक है। एक और नेटवर्क हम लोग बना लेते हैं, ये है आप लोगों के पास में नेटवर्क बी, ठीक है। यहां पर मेरे पास में कुछ टर्मिनल्स है और यहां पर भी मेरे पास में कुछ टर्मिनल्स है। कुछ इस तरीके का एक सिनेरियो है जो मेरे पास में, आप सारे प्रोटोकॉल्स एक बार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो ठीक है, फिर बात करेंगे, ठीक है। एंड टू एंड जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, एंड टू एंड जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ये तो कई बार अभी 2-3 बार बोल दिया मैंने क्लास में, चलो कोई नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझते हैं। ये है ए नेटवर्क, मान लेती हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं पर है और ये है नेटवर्क बी हमारे हिंदुस्तान के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है बॉब और जो एलिस है वो कहाँ बैठी है, वो बैठी है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अब मेरे पास में क्या है, कोई मैसेज है जो मुझे सेंड करना है, तो बॉब ने क्या किया है, एक मैसेज है, ठीक है ना, उस मैसेज को ये सेंड करना चाहता है कहाँ पर, एलिस के पास में। तो इस मैसेज को क्या क्या करना पड़ेगा आप मुझे बताइए। अभी हम लोग बोल रहे थे ना हॉप टू हॉप या पॉइंट टू पॉइंट या एंड टू एंड, किसका क्या मतलब है, सभी लोग ये जानते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। आई होप मुझे शो करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं ना, इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं, इसको हम नोड भी कहते हैं, है ना, इसको हम और क्या कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं, डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये नोड है मेरे पास में या टर्मिनल है, मुझे टर्मिनल ऑफ बॉब से फ्रॉम नेटवर्क ए
टर्मिनल ऑफ एलिस ऑफ नेटवर्क बी मुझे क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। अब इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो होने वाली है, और वो सारी चीजें ISO ने बोला कि OSI के मॉडल के बेस पर ही होने वाली है, सो दैट एक पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल में एक स्टैंडर्डाइजेशन है। नहीं तो सब अपनी मर्जी चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो हो, वो हम लोग यहाँ पर चाहते हैं। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या होगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोच के देखो, स्टेप नंबर 1 क्या होगा। मैं सबसे पहली बात तो बॉब को वो एप्लीकेशन ढूंढनी पड़ेगी जिस पर उसे मैसेज भेजना है। मान लीजिए उसने एप्लीकेशन ढूंढ ली, उसको पता है कि व्हाट्सएप पर उसे मैसेज भेजना है या स्काइप पर उसे मैसेज भेजना है, उसने ये डिसाइड कर लिया है। अब ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बॉब है यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं तो ये बॉब एक टोपोलॉजी के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर सिचुएटेड है। ये जो नेटवर्क ए है ये किसी टोपोलॉजी पे काम कर रहा है, और अगर आप इसे देख पा रहे हो तो ये और कुछ नहीं, बस टोपोलॉजी है जो मैं बता रही हूँ आप, राइट। बस टोपोलॉजी, एक आपके पास में थिक इथरनेट वायर दिख रहा है, यहाँ पर ड्रॉप लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पर कैप भी लगा देती हूँ, और ये है आप लोगों का एक्चुअल टर्मिनल। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ बस टोपोलॉजी। पहचान कैसे होती है, सिंगल थिक इथरनेट वायर होता है जिस पर क्या हो सकती है, फॉरवर्डिंग हो सकती है, ठीक है, फिल्टरिंग नहीं हो सकती। ये एक टोपोलॉजी है जहां पर मैसेज अगर इसे भेजना है तो ये इस सिग्नल पर भेज देगा, यानी क्या, किस पर भेज देगा, इस थिक इथरनेट वायर पर भेजेगा। तो सबसे पहले तो बॉब को क्या करना पड़ेगा, अपने खुद के नेटवर्क को पहचानना पड़ेगा, अपने खुद की टोपोलॉजी को पहचानना पड़ेगा कि मुझे जो है वो मैसेज सबसे पहले तो यहाँ पर डालना है। मैसेज डालने में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो अपना मैसेज है ये इसे यहाँ पर डालने वाला है, सबसे पहला काम तो इसको ये करना है। उसके बाद में मैसेज जो है वो कहाँ पे जाएगा, इस नेटवर्क के ऊपर जाएगा, इस टोपोलॉजी से इस नेटवर्क के ऊपर जाएगा। नेटवर्क से ये दूसरे नेटवर्क्स को ढूंढना चाहता है तो यहां से यहां तक आप लोगों का मैसेज जाएगा, यानी नेटवर्क जो है वो राउटर को ढूंढेगा। कौन से राउटर को, जो नेटवर्क बी पर इसको लेके जाए। तो बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम है या ISP प्रोवाइडर्स का ये काम है कि वो करेक्ट राउटर तक इसे लेके जाए। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो सॉफ्टवेयर से हम हार्डवेयर पे आ चुके हैं, हार्डवेयर में भी अब हम कहाँ जा रहे हैं, मशीन एड्रेस से हम IP एड्रेस तक आ चुके हैं। अब क्या होने वाला है, ये इस हॉप से इस हॉप, हॉप मतलब होता है पॉइंट, है ना, जैसे आप बोल सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि एक साथ तो सारा मैसेज जाता नहीं है। ऑब्वियसली ये देखेगा कि अच्छा अब क्या करना है, फिर ये देखेगा अब क्या करना है, फिर ये देखेगा अब क्या करना है। इसने राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू हमें इस राउटर तक पहुंचाया, और ऐसे नहीं होता एक ही राउटर होते हैं, 2 ही राउटर होते हैं, मिलियंस ऑफ राउटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू दिस इंडिया नेटवर्क। अब यहाँ पर ये इस राउटर पे आया, अब इस राउटर ने क्या किया, इसके IP एड्रेस को पढ़ा, और IP एड्रेस जो कहाँ लिखा था, देखो IP हेडर के पास में पता होता है ना आपको, हमारे पास में होस्ट के ID होते हैं, हमारे पास में नेटवर्क के ID होते हैं, वैसे ही हमारे पास में सोर्स का भी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होता है। तो ये जो डेस्टिनेशन का एड्रेस IP है मेरे पास में, उसके थ्रू ये वाला राउटर इस वाले नेटवर्क को ढूंढेगा। तो एक हॉप ये हो गया, है ना, एक हॉप जंप ये हो गया, हॉप काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे ये इस नेटवर्क में पहुंच गया। अब इस नेटवर्क के अंदर ये क्या करने वाला है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने वाला है ना। यहाँ पे भी क्या ही होगा, ऑफ कोर्स एक तो यहाँ पर रिवर्स ARP का यूज करेगा, यहाँ पर ARP का यूज करेगा। बेसिकली IP एड्रेस से मैक एड्रेस निकालना है, राइट। मुझे क्या निकालना है, नेटवर्क ID से, यानी जो मेरी IP एड्रेस है उससे मुझे मैक एड्रेस निकालना पड़ेगा। भाई एलिस का कौन सा फिजिकल मशीन है वहां पर जाना पड़ेगा। तो एक हॉप यहां से यहां तक हो गया, एंड देन फाइनली मैं इसके पर्टिकुलर पोर्ट पे जाऊंगी जहां पर मुझे मैसेज शो करना है, जो कि हम लोग स्काइप लेके चल रहे हैं। तो एक हॉप इसका पोर्ट नंबर हो गया। तो एक्चुअली में मैंने एक हॉप से दूसरे हॉप, हॉप का मतलब ये होता है कि मैं एक लंबा जंप नहीं ले सकती, इसलिए मैं टुकड़ों टुकड़े के अंदर जा रही हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को ही हम लोग हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्लीट नेटवर्किंग, ये है मेरा कंप्लीट नेटवर्किंग। ये सारा नेटवर्किंग कौन संभालता है, ये जो कंप्लीट फ्लो कंट्रोल मैंने आपको दिखाया ये कौन संभालता है, ये डेटा लिंक लेयर संभालती है। ठीक है,
अगर मेरे पास में गिवन आईपी एड्रेस है और उससे मुझे मैक एड्रेस निकालना है तो मैं एआरपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल ठीक। और उल्टा करना हो तो रिवर्स एआरपी यूज करती हूँ। सो होपफुली एक और चीज हमारी क्लियर हो गई है कि कौन सा हॉप टू हॉप है, कौन सा होस्ट टू होस्ट है, कौन सा पोर्ट टू पोर्ट है। चलो एक और बता दो, इसको एंड टू एंड भी बोलते हैं, ये भी। अब बात आ जाती है कि ये जो 7 लेयर का आर्किटेक्चर है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो आपकी सबसे नीचे वाली लेयर होती है जिसको हम सबसे रॉ लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल फिजिकल ट्रांसमिशन का लेन देन करती है। मैंने आपको बोला कि मुझे व्हाट्सएप पे किसी को हाई भेजना था, वो हाई जो है वो ट्रांसमिट होने वाला है और सामने वाले के मोबाइल में दिखेगा एज हाई, बट एक्चुअली में जब ये पूरा काम हो रहा है कि इसके दौरान जो ट्रांसमिशन है वो तो सिग्नल फॉर्म में होगा, क्योंकि भैया जो वायर होते हैं मैम, ये जो वायर होते हैं इसमें थोड़ी ना कोई बिट जाता है, या मतलब इसमें थोड़ी ना है, इसमें तो सिग्नल्स जाते हैं भैया, ये तो कॉपर वायर है, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी करंट जाती है, सिग्नल फॉर्म के अंदर जाती है। तो भाई ये जो सारी चीजें हैं कि कंप्यूटर कहाँ पर है, कौन सा वायर कहाँ पर लगा हुआ है, एक नोड कितने और नोडों से कनेक्टेड है, ये सारा जो टोपोलॉजी हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल हो गया, मतलब सारी चीजें जो फिजिकल लेवल से रिलेटेड है ना, कहाँ कौन सा वायर लगाना है, कौन सा सिग्नल जाएगा, है ना, एनकोडिंग डिकोडिंग, ये सब काम कौन करता है, फिजिकल लेयर करती है। उसके बाद में आती है आप लोगों की डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। अब मैं बता रही हूँ सोर्स को कि भैया डेटा भेजो, अब सोर्स क्या कर रहा है, डेटा भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। अब यार डेस्टिनेशन जो है ना वो कहता है कि मैं तो एक डेटा या 1 पैकेट एट अ टाइम ही समझ सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करने का काम कि भैया कितना डेटा जाना है ना, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, है ना, उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम करता है आपका डेटा लिंक लेयर। इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर ये है कि जो डेटा लिंक लेयर है ये 2 लेयर से मिलकर बनता है, लॉजिकल लिंक लेयर और आपका मैक लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बनता है मैक का, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर भी कौन सी है, डेटा लिंक लेयर की एक टाइप है, जहां पर आपका फिजिकल एड्रेस, क्या बोल रही हूं, फिजिकल एड्रेस जो है वो ऐड होता है आपके डेटा के साथ में। अब मुझे जो है वो मैसेज भेजना है ना, मुझे जो है वो मैसेज भेजना है किसी को, अरे तो मुझे जिसको मैसेज भेजना है उसका पता भी तो होना चाहिए मेरे पास में, उसका पता भी तो होना चाहिए। तो वो जो उसका फिजिकल एड्रेस है, वो जो उसका हार्डवेयर एड्रेस है, जो एनआईसी एड्रेस है, वो कहां पर मुझे मिलता है, वो डेटा लिंक लेयर पर मुझे मिलता है। अब मेरे पास में अगर हार्डवेयर का एड्रेस आ गया तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, उसका लॉजिकल एड्रेस भी होना चाहिए। जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हो या जब आप किसी को अपना एड्रेस बताते हो तो सबसे पहले आप अपने घर का एड्रेस लिखते हो, यानी अपना घर के प्लॉट नंबर या फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट नंबर लिखते हो, फिर आप अपनी गली का नाम लिखते हो, फिर आप अपने शहर का नाम लिखते हो, फिर आप अपने देश का नाम लिखते हो, फिर आप अपना पिन कोड लिखते हो। तो यानी कि आपने अपने घर का एड्रेस दे दिया, अब आप क्या बताओगे, अब आप अपना शहर या अपना कंट्री बताओगे कि भाई जैसे आपने बोल दिया मालवीय नगर, तो मालवीय नगर कौन सा मालवीय नगर, भैया दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, हैदराबाद में भी है, बहुत सारी जगह है, कहाँ, ठीक है। अब हैदराबाद कहाँ, कौन सा वाला है ना, दिल्ली कौन सा वाला, ठीक है, तो वो बताना पड़ेगा आपको कि इंडिया वाला। तो लॉजिकल एड्रेस जहां ऐड होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, तो वो कौन सी लेयर होती है, वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर। ये क्या देखती है, ये लॉजिकल एड्रेस को अपेंड करती है आपके फिजिकल एड्रेस के साथ में। तो यहाँ पे डेटा था जो कि बिट्स के फॉर्मेट में था, यहाँ पर अभी आपका फिजिकल एड्रेस भी ऐड हो गया, जिसको हम लोग फ्रेम नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो है वो हम लोग नाम दे देते हैं फ्रेम, जिसमें डेटा और डेटा के साथ में उसका मशीन एड्रेस ऐड हो जाता है। फिर ऊपर आते हैं और हमारे पास में पहली बार आता है पैकेट नाम। ये पैकेट क्या है, फ्रेम, और फ्रेम के साथ में आईपी एड्रेस। तब हम किस पे आ गए हैं, नेटवर्क पे आ गए हैं। अब क्या होगा, अब फाइनल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा। तो आप लोगों का जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन है ये कहां स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ सोर्स से डेस्टिनेशन वाला कम्युनिकेशन, ये हुआ आपका स्टार्ट ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये ऊपर की 3 लेयर और नीचे की जो 3 लेयर है उनको जोड़ने का काम करता है। पीच वाली लेयर है ना, तो जोड़ने का काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, यहाँ पर जो आपका ये पैकेट है इसका नाम हम रख देते हैं सेगमेंट। क्या नाम रख देते हैं, सेगमेंट। और यहां पर क्या होता है, मैम आपके पास फिजिकल एड्रेस है, आपके पास लॉजिकल एड्रेस है, अब आप फाइनली डेटा को भेजना स्टार्ट करोगे। अब डेटा कैसे जा सकता है, जैसे आप लोगों ने पोस्ट सुना होगा, तो एक तो होता है नॉर्मल पोस्ट चला गया, और एक आपके पास में क्या होता है, स्पीड पोस्ट चला गया। तो दोनों कंडीशन आप लोगों के पास में होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर आपके पास में एक टीसीपी प्रोटोकॉल आता है और एक यूडीपी प्रोटोकॉल आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको मार्क करके चलेगा।
टीसीपी प्रोटोकॉल या फिर यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी मतलब फुल फॉर्म आपको पता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी कि एक तो है कि भैया मैं रिलायबल हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं आपका जो पूरा डेटा है वो एकदम छोड़ के आऊंगा डेस्टिनेशन के घर तक, डेस्टिनेशन के घर तक छोड़ के आऊंगा। और एक जो है वो कहता है कि देखिए मैं छोड़ के आ जाऊंगा पर मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं रिलायबल नहीं हूं इतना। तो ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये जो है वो अनरिलायबल होता है या नॉन रिलायबल होता है। ये ऐसे कहता है मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, सस्ते में पहुंचा दूंगा, पर गारंटी नहीं है कि डेटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। वेयरएज टीसीपी बोलता है कि देखिए भैया हमारा तो पूरा प्रोसीजर है बाकायदा, हम जो है वो आपको पहुंचाएंगे और बाकायदा आपको चिट्ठी भी देंगे वहां से कि देखो हम लोग पहुंच गए हैं, बिल्कुल बताएंगे, हम रिलायबल तरीके से काम करते हैं। तो ये जो होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन लेस होता है। ये भी आपके पिछले साल बन चुका है ऑलरेडी एक स्टेटमेंट। तो यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये पहले जो है वो 3 वे हैंड शेकिंग करता है, बोलता है और भाई साहब आप कैसे हो, तो बोलता है भाई साहब हम बहुत अच्छे हैं, भाई साहब हमको आपको डेटा भेजना है, आपके लिए डेटा पैकेट आया है, तो फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ। जैसे अभी आपने देखा बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, ग्रेट इंडियन सेल चल रही है, तो आप जब कोई ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो आप बोलते हो ना उनको, तो वहां से कॉल भी आता है कि देखिए मैम आपका पैकेट आ गया है, प्लीज आप मुझे एड्रेस एक्यूरेट कुछ है प्रॉब्लम तो बता दीजिए या घर के बाहर आ जाइए, मैं आ गया हूँ। फिर आप जाते हो, फिर वहां से आपके पास में मैसेज आता है कि यस योर पैकेट वाज डिलीवर्ड और आपके पास वो सिक्योरली आ गया है, फिर अब आप फीडबैक देते हो। ये क्या है, ये टीसीपी है। क्या है, टीसीपी, बिल्कुल घर तक आपके रूम तक पहुंचा के गया है आइटम को। यूडीपी क्या है, यूडीपी कहता है मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, सस्ते में पहुंचा दूंगा, नहीं पूछना, जिम्मेदारी का कोई काम नहीं है अपने। डेटाग्राम सर्विस, आईपी प्रोटोकॉल जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, वो भी क्या बोलता है मैं पहुंचा दूंगा, लॉजिकल है, फिजिकल नहीं है कुछ भी, उसका कोई गारंटी नहीं है। आईपी भी कनेक्शन लेस होता है, ठीक है, इसीलिए टीसीपी आईपी होता है, सो दैट आईपी कनेक्शन लेस और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, दोनों मिलके कनेक्शन बना लेते हैं। एनीवेज ऊपर आते हैं और बात करते हैं सेशन लेयर की। भैया सेशन लेयर है मजेदार वाला लेयर। ये ऐसा लेयर है जो दो लोगों के बीच में सेशन को मेंटेन करके चलता है। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे रही हूं अभी, इंडियन सेल वाला। अरे सेल वाला देख रहे हो ना, अभी क्या होता है मैम, जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, आपने नोटिस किया होगा माय ऑर्डर्स के अंदर आप जाके देखते हो तो मैम पूरा का पूरा एक ग्राफ और एक ट्रैकिंग बना दी जाती है कि मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद मेरा ऑर्डर जो है वो अप्रूव हुआ, उसके बाद डिस्पैच हुआ यानी कि शिफ्ट हुआ, उसके बाद में डिलीवर होगा, उसके बाद में इफ यू वांट टू रिटर्न इट तो वो रिटर्न होगा, फिर उसका पिकअप आएगा, पिकअप अरेंज हो जाएगा, रिफंड अप्रूव होगा और उसके बाद में फाइनली आपके बैंक अकाउंट में वापस पैसा आ जाएगा। या अगर आप लोगों को आइटम मिल गया है तो आइटम आ जाएगा और देन यू विल प्रोवाइड द फीडबैक। ये पूरा का पूरा जो है ये एक सेशन कहलाया। एक ट्रांजैक्शन जब से स्टार्ट हुआ और जब तक एंड हुआ उसके बीच का ये जो टाइम है ये मेंटेन करना पड़ेगा भैया। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये टाइम मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बीच में उड़ा नहीं सकते आप। एक और एग्जांपल देती हूँ, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करा, आपने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल किया, ठीक है ना, महान एजेंसी जो हमारी एनटीए है उनके लिए आपने फॉर्म फिल किया, फिर आप जब फॉर्म फिल करने जाते हो तो आप पेमेंट पोर्टल पे आते हो, वहां पर पेमेंट पोर्टल में आप अपना पेमेंट ऑप्शन देखते हो। जैसे ही आपने पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट कर दिया वहां से आप गिन लेना टाइम, राइट, वहां से आप टाइम गिनना स्टार्ट करते हो और वहां से क्या होता है आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप क्या करोगे, अब आप पेमेंट करोगे और अगर मान लो आपके ओटीपी आने में थोड़ी देरी हो गई या कुछ और हो गया तो आपने नोटिस किया होगा कि नीचे ऑलरेडी पेमेंट कैंसिल करवा देता है वो और बोलता है योर सेशन वाज टर्मिनेटेड, काम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, आपने जो है वो काम पे टाइम टाइम पे काम नहीं किया, आपने टाइम पे पोर्टल जो है उसमें पैसे नहीं भरे, इसलिए हम जो है उसको सिक्योर नहीं मानेंगे, सेशन टर्मिनेटेड। और जैसे मान लीजिए कि आपने ओटीपी आ गया, आपने ओटीपी एंटर किया, पैसा आपका कट गया, तो वहां पे क्या हो जाता है पेमेंट प्रोसेस्ड और फिर बोलते हैं सेशन टर्मिनेटेड। अगेन चाहे सक्सेसफुल हो चाहे फेल हो, बट आपका सेशन जो है वो एक फिक्स ड्यूरेशन का होता है, वही 1 मिनट या 4 मिनट, जैसे कि ओटीपी होता है ना, ओटीपी 1 मिनट 2 मिनट या 4 मिनट के लिए वैलिड रहता है। समझ में आया क्या? ये बहुत रियल लाइफ वाली चीज है। देखो ओएसआई मॉडल में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रही कि एग्जाम में आती है, आपको पता है ना, कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ाना है आपको ऐसे पढ़ना चाहिए मजेदार कि आपकी रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, आप डेली इसको यूज कर रहे हो, धड़ाधड़ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, अभी अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो, वो ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आपके पास में मटेरियल आता है, कैसे आप उसे पे करते हो, कैसे फीडबैक देते हो, कैसे रिटर्न करते हो, सब किस मॉडल पर बेस्ड है, ओएसआई मॉडल पर बेस्ड है। थम्स अप आना चाहिए अगर समझ में आ गया तो, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप आना चाहिए। सबको ठीक है?
अब बात है कि सेशन समझ में आ गया मैम, बिल्कुल समझ में आ गया कि सेशन था जो, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन जब दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं, मैंने हाय भेजा और उसने हाय रिसीव किया, तब तक का जो टाइम था वो कौन सा टाइम था मैम, वो टाइम था आपका सेशन का। अब ये जो सेशन है, इस सेशन लेयर के बाद में आती है प्रेजेंटेशन लेयर। ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये आपको बताएगी कि डेटा एक्चुअली में दिखेगा कैसा, बढ़िया एकदम क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के जो है ये डेटा को आपके सामने रख के आती है। जैसे कि मैम आपने बोला था यहाँ तो सिग्नल फॉर्म है, बिट्स के फॉर्मेट के अंदर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसके बाद में एड्रेस वेड्रेस सब ऐड वैड हो गया। अब फाइनली भेजा तो मैंने हाय था ना, अरे भाई सामने वाले को तो हाय दिखाना है, तो ये जो है बिट विट वगैरह इसको फाइनली दोबारा से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम कौन सी लेयर करती है, ये प्रेजेंटेशन लेयर करती है ना। अब क्या करेगा, अब आपके पास में डेटा आ गया है, अब उस डेटा का एकदम क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के और बस चमका के धमका के एकदम निला धुला के बेचारे के एप्लीकेशन पे लेके आएगी कि भैया ऐसे डेटा भेजा था उसने, अब ऐसे दिखेगा आपको। समझ में आ गया। तो अब डेटा को अच्छे से दिखाने का काम कौन करता है भैया, प्रेजेंटेशन। एकदम ही दिखावा ओरिएंटेड लेयर है ये, कि कैसे डेटा दिखना चाहिए ये उस पर काम करेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि मैम आपका जो बैंडविड्थ था वो छोटा था तो डेटा को कंप्रेस किया होगा, है ना। जैसे कभी कभी आप देखते हो ना कि आपको अगर मुझे बहुत सारा डेटा देना होता है, पीडीएफ देनी होती है, तो मैं जिप फाइल देती हूँ, कंप्रेस करके डेटा आपको दे देती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अब आपके पास में थोड़ी कंप्रेस्ड फाइल का आप क्या करोगे, तो आपको तो उसे ओपन करना होगा, है ना। तो फिर एक जिप फोल्डर को आप ओपन करते हो, WinRAR आपके पास में होता है, फिर उसमें आप ओपन करते हो तो ओपन हो जाती है। तो कंप्रेस करना, डिप्रेस करना, है ना, उसके अलावा आप लोगों का एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, कैसा दिखेगा मेरा डेटा, वो दिखावे वाला काम कौन सी लेयर करती है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। और फाइनली कहां दिखेगा, कौन सी एप्लीकेशन पे दिखेगा, ये काम किसका है, एप्लीकेशन लेयर का है। कि फाइनली व्हाट्सएप पे मैसेज हाय भेजा, सामने वाले को तभी तो भेजोगे जब उसके फोन में व्हाट्सएप होगा, जब उसके पास में व्हाट्सएप होगा तभी तो भेजोगे। या आपने इधर से हाय कर दिया व्हाट्सएप पे और काम नक्की, अरे कोई हाय नहीं गया आपका, आपका हाय बाय हो गया है, कहीं घूम रहा होगा आपका हाय, कोई हाय नहीं दिखेगा। समझ में आया क्या, कुछ पल्ले पड़ा क्या? अगर पल्ले पड़ा है तो देखो मैं आपको एक GIF दिखाती हूँ, देखिएगा इसको ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों के फिजिकल लेयर, ठीक है ना, थोड़ा दोबारा से दिखाती हूँ, ध्यान से देखना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आया आप लोगों का फिजिकल लेयर, जहां पे टोपोलॉजीज, वायर, रिपीटर्स, है ना, ये हब वगैरह कनेक्ट। डेटा लिंक लेयर, जहां पर अब फ्रेम बनना स्टार्ट होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के पास में से फिजिकल एड्रेस आएगा। फिर आएगा लॉजिकल एड्रेस, कि फाइनली अब क्या होगा, इसका लॉजिकल एड्रेस पैक कर रहा है ये बंदा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में फाइनली गाड़ी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, कैसे भी कर सकता है, कैसे भी। अब सेशन क्रिएट करेगा कि कहां जाना है, कैसे जाना है, फ्लो कैसे होगा, सारा सीक्वेंस बनाएगा। उसके बाद में कैसे प्रेजेंट करना है, ये प्रेजेंटेशन लेयर बताएगी कि कैसे प्रेजेंट होना चाहिए डेटा। और फाइनली फिर आपकी एक एप्लीकेशन लेयर जो बताएगी कि कौन सी एप्लीकेशन पे कौन सी चीज कैसे दिखेगी। ये काम कौन करता है, आपका एप्लीकेशन लेयर करता है। समझ में आ गया। समझ में आ गया क्या? तो आप लोगों से बोलेगा कि वायर का काम धाम, ईथरनेट, है ना, लैन कनेक्टिविटी, टोपोलॉजी, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ये सारा काम कौन सी लेयर पे होता है, तो फिजिकल लेयर पे होता है ना। सेशन बनाना है, फ्लो कंट्रोल देखना है कि कौन कैसे ट्रांसमिट होगा, कितने टाइम के लिए ट्रांसमिट होगा, मैम ये सेशन लेयर करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा भैया, TCP पे जाएगा या फिर UDP पे जाएगा, ट्रक में जाएगा कि फ्लाइट में जाएगा कि ट्रेन से जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। इसके बाद में सारी लेयर जो है वो अलग 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 आपकी ऐड हो जाती है। समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर सभी लोग। मैंने आप लोगों को बोला था कि अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग काम है। मेरा फोन है ये, मेरे फोन के अंदर एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, और उस एप्लीकेशन जो है उसके अंदर मैंने मैसेज किया किसको, पपलू को। क्या मैसेज किया, मैसेज किया था मैंने हाय। अब ये जो मैसेज है ये किस पे जाना है, ये जाना है किसी के फोन में, मतलब पपलू है ये, है ना, ये पपलू जी है जिनके फोन में मैसेज जाना है, ये मैं हूं, और मेरा नाम अब चपलूस है आज से, ठीक है। तो चपलू जी जो है उनके फोन से मैसेज जाना चाहिए। अब बात ऐसी है मैम कि यहां से आपने जब डेटा भेजना स्टार्ट किया होगा तो
तो आपको सबसे पहले तो या आईपी एड्रेस यानी कि लॉजिकल एड्रेस पता होना चाहिए पपलू जी का, आपको जो है इसका मैक एड्रेस या इसका फिजिकल एड्रेस पता होना चाहिए। अब बात ऐसी है मैम, आपने बोला कि इसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, तो यार इसके भी तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज आता होगा। पता चले चपलू ने भेजा व्हाट्सएप पे है और ये मैसेज हाय पढ़ रहा है कहां पर, इंस्टाग्राम पर। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या एवर कि मैंने आपको हाय भेजा है और आप जो है वो इंस्टाग्राम पे हाय पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप वाला? ऐसा कभी होता है क्या? इंस्टाग्राम पे कोई फोटो है आपकी तो वो कभी व्हाट्सएप पे थोड़ी ना आ जाती है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। ये कैसे होता है यार, इतना मतलब इतना फिल्ट्रेशन कैसे होता है? ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट, क्या बोलते हैं? पोर्ट एड्रेस। बेसिकली देखो सीन क्या होता है, आपका जो ये एड्रेसेस है ना ये 3 तरीके के होते हैं, क्योंकि देखो कहीं भी आपको पहुंचना है तो उसका एड्रेस बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला कि ये आप लोगों को क्या बता रहा है, ये आप लोगों को कंट्री बता रहा है ना, ये आपको हाउस नंबर बता रहा है ना। अब ये क्या है, ये पिन कोड है भैया, पिन कोड किसका? आपके घर का, आपके एरिया का, ये पिन कोड है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये आपके रूम, आपका रूम एड्रेस है ये। और ज्यादा फिल्ट्रेशन, पोर्ट एड्रेस मतलब होता है प्रोसेस का एड्रेस। तो डेटा लिंक लेयर पर फिजिकल एड्रेस आया, नेटवर्क लेयर पर लॉजिकल एड्रेस आया, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो उसके ऊपर वाली लेयर थी जिसमें डिसाइड कर रहे थे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, बस में जाएगा किस में जाएगा, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये पोर्ट एड्रेस डिसाइड करता है। यहां पर क्या ऐड होता है? पोर्ट नंबर ऐड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये कहां पे आता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है पोर्ट एड्रेस। इसको हम लोग प्रोसेस आईडी भी बोलते हैं। भैया यहाँ पे व्हाट्सएप पे गया है तो यहाँ पे भी व्हाट्सएप पे ही हाई शो हो रहा है। कैसे? क्योंकि यार ये पोर्ट के थ्रू जा रहा है, पोर्ट प्रोसेस बता दिया है कि भैया व्हाट्सएप पे ही हाई शो करना है। नहीं तो पपलू जी जो है वो चपलू जी को पिटाई भी कर सकते हैं कि भैया तू क्या कर रहा है, ये सिस्टम ही हिला दिया मेरा। समझ में आ गया ना? तो ये कहाँ ऐड होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर ऐड होता है पोर्ट नंबर। अब आईपी एड्रेस आप जानते हो, या तो 32 बिट का होगा या 128 बिट का होगा। अगर वर्जन 6 है तो, वर्जन 4 है तो 32 का होगा। मैक एड्रेस जो है ये तो फिक्स होता है, हमेशा ही 48 बिट्स का होता है। ये जो पोर्ट एड्रेस है ये कितने बिट का होता है? ये सवाल भी आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाँ मेरे फ्रेंड है पपलू जी और चपलू जी। जो पोर्ट एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है जी? ये जो प्रोसेस का एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है, ये आपसे पूछा जाता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पर ऐड होता है। बताओ जी। कितने बिट का होता है? देखिए जी इसका सही आंसर होगा कि मैम ये कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 16 बिट्स का होता है। हैं? अरे 48 बिट्स का तो मैक एड्रेस होता है, 48 बिट्स का तो मैक एड्रेस होता है। 16 बिट्स होते हैं जिनका होता है आप लोगों का पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस कितने का? 16 बिट्स का। समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, कहां पर होता है, क्या काम करता है, ये भी हमको समझ में आ गया है। चलो एक और GIF आपको दिखाएंगे आगे जाके। फिलहाल जो आपको याद करना है वो इस पिक्चर में आपके सामने है। ये सारी चीजें आपको याद मैंने करवा दी है, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग हो गया, डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे फिजिकल लेयर पे। फिर आपका आता है कौन सा लेयर? फिर आता है आप लोगों का फ्रेम वाला लेयर, जहां पर मैक एड्रेस, NIC एड्रेस ऐड होता है। फिर लॉजिकल एड्रेस जिसमें आपका राउटिंग होगा, पैकेट्स का ही तो राउटिंग होता है। फिर आप लोगों का सेगमेंट्स, जिसके अंदर क्या होगा, डेटा को हम सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ये TCP या UDP का यूज करके पोर्ट एड्रेस ऐड हो गया। उसके बाद में टर्मिनेटिंग वाले जो एंटिटीज है उनका एक सेशन क्रिएट किया गया सेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन में दिखावा वाली लेयर, भैया कैसे एनक्रिप्ट हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, डिकम्प्रेस हो रहा है। फिर आ गया आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा? ये प्रोटोकॉल बताएगा कौन सी एप्लीकेशन पे जाना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, कहां दिखेगा, कैसे दिखेगा प्रेजेंटेशन लेयर, कहां दिखेगा एप्लीकेशन लेयर।
तो जितने भी प्रोटोकॉल्स आते हैं जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल आपने पढ़े हैं जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है वो सब के सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। आईपी एड्रेस या आईपी प्रोटोकॉल मैम नेटवर्क लेयर पर, टीसीपी यूडीपी यहाँ पर, ईथरनेट एड्रेस यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अब देखो एक और GIF दिखाती हूँ। सबसे पहले डेटा आया, डेटा में मैंने टीसीपी के साथ में उसको सेगमेंट बनाया, पोर्ट एड्रेस साथ में आ गया उसके। फिर उसके बाद में इसके साथ आईपी एड्रेस ऐड किया तो इसको पैकेट का नाम हम लोगों ने दे दिया। इसके बाद में ये जो आईपी एड्रेस था इसके साथ में हमने ईथरनेट एड्रेस जिसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं वो ऐड होके फ्रेम बन गया। और फाइनली ये बिट्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम सेंडर टू रेसिपिएंट हो गया। आयो समझ में? आया क्या? समझ में आया? तो ऊपर की जो आपकी लेयर्स हैं, ऊपर की लेयर्स 3 लेयर्स, यहां तक तो डेटा नाम था इसका, डेटा। फिर ये सेगमेंट बन गया है ना, देखो ऊपर डेटा नाम था, फिर ये सेगमेंट बन गया, क्यों? पोर्ट एड्रेस ऐड हो गया इसके अंदर, टीसीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी प्रोटोकॉल। फिर ये पैकेट कहलाया क्योंकि आईपी आ गया इसके साथ में तो पैकेट कहलाया। फिर ये आया फिजिकल एड्रेस के साथ में और फिर इसको हमने फ्रेम नाम दे दिया। और फिर फाइनली आपका ये बिट्स क्या हो रहे हैं? बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत? तो चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं टीसीपी और आपका टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल का। तो यहाँ पर जो लेयर्स थी, तो यहाँ पर 4 लेयर बताइए मैंने, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो देखो ये जो आपकी 2 लेयर्स थी, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर यहाँ की, ये इक्विवेलेंट है नेटवर्क एक्सेस लेयर के। नेटवर्क लेयर जो है वो आपके इंटरनेट लेयर के जैसा, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन में सारी आ जाती है, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन तीनों इसमें आ जाती है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका HTTP, SMTP, टेलनेट, FTP, DNS, RIP है ना, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, आपका SNMP ये सब एप्लीकेशन लेयर पे, TCP, UDP ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ARP अगर मुझे IP एड्रेस से, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आ गई हूँ कंट्री में, मैं अब आपकी गली में आ गई हूँ है ना, मैं पोस्ट ऑफिस से आपका जो लेटर था वो लेके आई, अब मैं आपकी गली में आ गई हूँ। आपका लॉजिकल एड्रेस मुझे पता था, बट मैं आपके गली के वॉचमैन से या पान वाले भैया से किसी से पूछूंगी ना कि भैया मुझे फ्लैट नंबर 28 में जाना है, तो ये जरा फ्लैट नंबर 28 कहाँ पड़ेगा मुझे बता दीजिए। ये फिजिकल एड्रेस तो मुझे बताना पड़ेगा ना, तो आईपी से फिजिकल एड्रेस कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये जो ट्रांसलेशन है इसके लिए भी अलग से एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सिमिलरली अगर फिजिकल एड्रेस से आईपी एड्रेस निकालना है तो मेरे पास में रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। दोनों कहाँ पे काम करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा इथरनेट, टोकन रिंग, ATM, फ्रेम रिले, ये सारी की सारी चीजें कहाँ काम कर रही है आप लोगों की? आपकी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पे काम करी। आई मीन ARP और ये तो रिवर्स ARP तो आपकी नेटवर्क लेयर पे है ना। IP हो गया, IGMP हो गया, ICMP हो गया, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर है?